बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। तो पहले आप ये वीडियो देखें, उसके बाद बात करते हैं। मेरी दाढ़ी आपने उतारी है, ये दुरुस्त नहीं है। आपने 4-5 चम्मच गए थे, अपनी फिल्म भी बन गई, मैंने खा भी लिया, बस कर। अब जाएं आप लोग। मैं जूस नहीं पी भाई, शुगर है मुझे, अकल को हाथ मार, बीमार हो जाऊंगा। दिमाग नहीं है, लस्सी से मेरे मोशन लग जाते हैं, पहले लग चुके हैं। जूस का पूरा ग्लास पी लिया है, दलिया खा लिया, बहुत है, अब बात करो। नहीं खा सकता, दलिया खा लिया आपने जो कहा था, बहुत हो गया। नहीं, मैं कुछ नहीं लेना चाहता हूँ। और भाई ये सुबह का पड़ा हुआ है, पेट खराब हो जाएगा। ये पिया तेरे सामने एक गिलास, नहीं ये सुबह का है, मेरे सामने पड़ा हुआ है, ये फ्रेश है। अच्छा उसमें और डाल दे, उसमें 2 घूंट और डाल दे। तो देख लिया आपने वीडियो, आपको कहीं से महसूस हुआ? ईमानदारी से बताएं, आपको ऐसा लगा कि इस बंदे पर तशद्दुद किया गया है, टॉर्चर किया गया है, या फिर इस बंदे के साथ जिनसी ज्यादती की गई है? आपको महसूस हुआ कुछ? और हमारी पुलिस को देखें, ओ भाई, इस बंदे ने पाक फौज के खिलाफ साजिश चली है, ये मोहरा है उस साजिश का। इसने पहली दफा ये किया है कि पाक फौज के जो जूनियर रैंक के अफसरान हैं उनसे ये कहा है या उनको ये कहने की कोशिश की है कि भाई आप अपनी जो क़यादत है उसका हुक्म ना माने। पहले कभी किसी ने किया? आज जो कह रहे हैं वो नहीं जी, नवाज शरीफ ने भी ये किया था, मरियम नवाज ने भी ये किया था। मुझे एक उनका बयान निकाल के दिखा दें जिसमें उन्होंने फौज में बगावत पैदा करने की कोशिश की हो। तो इस्लामाबाद पुलिस जो है, जिस दिन इसे अदालत में लेके जाया जा रहा था तो ये क्या हरकतें कर रहा था। तो अब जो हमारी पुलिस है वो इसे कह रही है कि मेरा पुत्र 1 चम्मच खा ला, मेरा पुत्र सिर्फ 1 चम्मच। तो ऐसे काम नहीं चलेगा, ये फ्रॉडिया है। इसका इलाज ना पिम्स के पास है ना किसी और हॉस्पिटल में इसका इलाज हो सकता है। इसका जो इलाज है वो प्रोफेसर डॉक्टर यूथिया स्पेशलिस्ट राना सनाउल्लाह ने ये कहा है कि इसका इलाज ना तो पिम्स के पास है ना किसी और डॉक्टर के पास है। मैं अदालत से ये कहना चाहता हूँ, राना सनाउल्लाह साहब कहते हैं कि खुदारा इसको मेरे हवाले करें, इसका सिर्फ मेरे पास इलाज है और ये बेड से उठेगा नहीं बल्कि उठकर दौड़ेगा। आप इनकी खातर तवाज़ा कर रहे हैं। एक और टॉपिक की तरफ चलते हैं। आज से 2 दिन पहले इनकी एक वीडियो लीक हुई और उसके बाद सोशल मीडिया पर जो इनके यूथिया बैठे हुए हैं, एक यूथिया ये कहने लगा, ओ नहीं जी, मुस्लिम लीग नून के पास टेक्नोलॉजी आ गई है, आप इस टेक्नोलॉजी की मदद से किसी भी बंदे को आईफल टावर पर भी बिठा सकते हैं, बुर्ज खलीफा पर भी बिठा सकते हैं। तो कहाँ गई वो टेक्नोलॉजी? अब कहो कि झूठी है, अब तो आवाज भी उसकी सुनाई दे रही है। असल में ये पड़ गए झूठे, और ये नहीं, खान साहब झूठे पड़ गए हैं। इन्होंने क्या बयान दिया था, वो बयान आपको बताते हुए भी मुझे शर्म आती है। खान साहब ने कहा है कि इन पे जो तशद्दुद हुआ है वो तो हुआ है, लेकिन गिल साहब से जिनसी ज्यादती की गई है और सबूत हमेशा की तरह कोई भी नहीं है। और वो जो यूथिया थे वो कह रहे थे कि किस कानून के तहत ये वीडियो लीक की गई है। तो फिर ये आपके माशाल्लाह खान साहब किस कानून के तहत इल्जाम लगा रहे हैं? कोई है सबूत आपके पास कि शहबाज गिल साहब के साथ जिनसी ज्यादती हुई है? तो जब खान साहब ने ये बयान दिया, उसके बाद इनकी जो टीम है, सोशल मीडिया जो इनका सेल है, वो सरगर्म हो गया। वो ट्विटर पे वो फेक वीडियो बनाकर चलाने लगा। असल में बेशर्म हो गए थे। शर्मिंदगी से बचने के लिए इस तरह की झूठी खबरें और झूठी वीडियो बना के चला रहे थे। और ये इतने अंधे हो चुके हैं कि खान साहब के मुंह से जैसे ही ये निकला कि उसके साथ जिनसी ज्यादती हुई है, खान साहब ने तो ये कहना था वो झूठे जो पड़ गए थे। क्योंकि अदालत में तो डॉक्टरों की टीम ने कहा था कि जज साहब दुनिया का कोई डॉक्टर ले आए, कोई मेडिकल बोर्ड बैठा ले, अगर इस बंदे को कोई एक भी बीमारी हो, दमे की बीमारी है इसे, वो बचपन से है, इसके अलावा ये हट्टा कट्टा तंदुरुस्त है, इसकी कमीज उतारे चाहे कुछ भी उतारे, इसको आप खुद देख लें। तो हाँ साहब झूठे पड़े। फिर वो एक और इल्जाम लगा दिया कि नहीं जी, जिनसी ज्यादती हुई है, कि इसका किसने टेस्ट करना है। और इसके बाद एक और यूथिया है, कराची का यूथिया जमील फारूकी, इसने भी एक वीडियो बना दी खान साहब के कहने पे और कहता है मिर्च के बड़े बड़े डंडे, वो डंडा नहीं होता जिसके साथ मिर्चें वगैरह मसाला वगैरह कूटते हैं, उसकी बात कर रहा है ये जाहिल। मिर्च के बड़े बड़े डंडे, उन पे मिर्चें लगा के ना बड़ी बड़ी मूंछों वालों ने दिन में ना 2-2 दफा शहबाज गिल के जो, अब मैं क्या कहूँ, कि जो वो मखसूस हिस्सा है, अब समझ जाए, मैं ज्यादा इससे आगे नहीं जा सकता, इन्होंने तो हर हद क्रॉस कर ली है, मैं नहीं कर सकता। वो जो मखसूस हिस्सा है ना, उसमें घुसेड़ते थे ये दिन में 2-2 बार। और सबूत क्या है इसके
पास कोई सबूत नहीं। किस कानून के तहत भाई आप लोग ये बातें कर रहे थे और इल्जाम किस पे लगा रहे थे? ये कह रहे थे कि ये तो इस्लामाबाद पुलिस कर ही नहीं सकती, ये काम है किसी और का। किसको कहते हैं ये किसी और? ये आप भी जानते हैं। यानी कि हमारे मुल्क के इदारों पर इन्होंने संगीन नोयत के इल्जामात लगाए, सबूत कोई भी नहीं है। आज एक नहीं, इस तरह की 2-3 वीडियो सोशल मीडिया पर गर्दिश कर रही है, मैंने आपको यही दिखाई है। तो असल में ये अब अवाम के सामने बेनकाब हो चुके हैं, इनके तमाम तर झूठ पकड़े गए हैं और शर्मिंदगी से बचने के लिए कभी डी फेक टेक्नोलॉजी, मिर्चों वाले बड़े बड़े डंडे। इस वीडियो के बाद अगर आप में कोई शर्म है, कोई गैरत नाम की आप में कोई चीज है, तो एक वीडियो बनाओ और लोगों से ये कहो कि नहीं जनाब हमसे गलती हुई है, हमने झूठ बोला था। लेकिन ये सब कुछ करने के लिए बंदे में थोड़ी सी शर्म और थोड़ी सी गैरत होनी चाहिए, जो आप में नहीं है। अब तक के लिए बस इतना ही, मिलता हूँ किसी नई वीडियो में। अल्लाह निगहबान।